नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अपने पीएम साहब खुद को जो है एमए बताएंगे, डिग्री नहीं दिखाएंगे वाला खेल शायद अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट अपने पुराने फैसले के खिलाफ एक बार फिर से एक्शन में आ गया है और हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश दिया है कि अपील में देरी पे 3 हफ्ते में जवाब दें, बल्कि उसकी सुनवाई के लिए डेट भी तय कर दी है। आपको बता दें कि जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से ये जवाब मांगा गया है, ना सिर्फ मोदी सरकार बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी बुरी तरह से फंस गई है। कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी और मोदी सरकार बुरी तरह फंस गई है और क्यों डिग्री नहीं दिखाने वाला खेल चलने वाला है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, साल 2014 में लोकसभा चुनाव हो रहे थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बनने को तैयार थे। उनका चुनावी हलफनामा, जिसमें लिखा कि बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1979 में, एमए गुजरात यूनिवर्सिटी से 1983 में किया है, सबने ताली बजाई। लेकिन दोस्तों, ये वो पल था जब शायद पहला झूठ बोला गया हो, क्योंकि दावा किया जाता है कि मोदी जी ने कभी क्लासरूम में किताबें नहीं खोली। आपको बता दें कि ये सवाल चुनाव जीतने और भी गंभीर हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई डिग्री दिखाओ, लेकिन मोदी सरकार ने इग्नोर किया। 2015 तक चुप्पी साधे रहे। फिर 2016 मई के महीने में धमाका हुआ। बीजेपी ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमित शाह स्टेज पे हाथ में 2 कागज लहराते हुए दिखे और बोले कि देखो, ये मोदी जी की डिग्री है। एक तरफ बीए का मार्कशीट, दूसरी तरफ एमए का सर्टिफिकेट। लेकिन दोस्तों, ये कोई जादू का चिराग नहीं था, ये तो फर्जीवाड़े की शुरुआत थी। आम आदमी पार्टी ने तुरंत ही फैक्ट चेक किया। बीए मार्कशीट में नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा, लेकिन यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स में नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी नाम ही बदल दिया। और फॉन्ट, वो कैलिब्री फॉन्ट जो 1990 में पेटेंट हुआ, वो 1978 की डिग्री पे कैसे, जैसे कोई बच्चा फोटोशॉप पे खेल रहा हो। मोदी जी के समर्थक चिल्लाए, ये तो पुरानी डिग्री है, डुप्लीकेट। लेकिन सवाल ये, डुप्लीकेट क्यों, ओरिजिनल कहाँ? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आरटीआई में जवाब दिया, रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं मिला, यानी ना एडमिशन फॉर्म, ना क्लास अटेंडेंस, ना एग्जाम रोल नंबर। एक प्रोफेसर ने तो खुलासा किया कि मोदी जी का नाम हमारे बैच में कभी नहीं सुना। ये कोई छोटी चूक नहीं दोस्तों, ये वो धोखा है जो चुनावी हलफनामे को झूठा बनाता है। चुनाव आयोग ने क्या किया? कुछ नहीं, बस अब तक चुप है। वहीं अगर एमए की डिग्री की बात की जाए तो गुजरात यूनिवर्सिटी की 1983 की डिग्री है। बीजेपी ने दिखाई कि पॉलिटिकल साइंस से टॉप किया है, लेकिन एक प्रोफेसर जो उस वक्त डीन थे, उन्होंने बम फोड़ा कि ये सब्जेक्ट्स तब कोर्स में नहीं हो रहे थे। इंटायर पॉलिटिकल साइंस। जब इस मामले में यूनिवर्सिटी बुरी तरह से फंसी तो कहा कि उन्होंने डुप्लीकेट जारी किया, क्योंकि ओरिजिनल खो गया 30 साल बाद, और वो भी पीएम की डिग्री। दोस्तों, ये कोई सामान्य स्टूडेंट नहीं, देश का लीडर है। अगर आपकी डिग्री खो जाए तो क्या आप कोर्ट जाते हैं छुपाने को? नहीं, दोबारा बनवाते हैं। लेकिन मोदी जी, उन्होंने यूनिवर्सिटी को कोर्ट भेज दिया। 2017 में आरटीआई एक्टिविस्ट ने डीयू से पूछा कि डिग्री की कॉपी दो। यूनिवर्सिटी ने मना किया। क्यों? प्राइवेसी। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ कि एक आदमी की डिग्री, प्राइवेसी तो ठीक है, लेकिन पीएम की जो करोड़ों का टैक्स खाते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने 2018 में सख्ती की। सीआईसी के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर श्रीधर आचार्युलू ने कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट है, लेकिन क्या हुआ? मोदी सरकार ने उन पे दबाव डाला, आचार्युलू को हटाया गया, यहाँ तक कि उनका पनिशमेंट ट्रांसफर हो गया। केजरीवाल ने चिल्लाया, ये तो साबित करता है डिग्री फर्जी है, क्योंकि अगर मोदी सच्चे होते तो सब ना करते हुए अपनी डिग्री दिखाते। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव मोदी जी फिर जीते, लेकिन डिग्री का भूत पीछा नहीं छोड़ा। एक वकील मोहम्मद अरशद ने कोर्ट में केस दायर किया, हलफनामा झूठा है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, कोर्ट का नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा। दोस्तों, अगर पीएम झूठ बोले तो लोकतंत्र कैसे चले? उसी साल गुजरात यूनिवर्सिटी ने केजरीवाल पे मानहानि का केस किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने फर्जी डिग्री कहा था, लेकिन कोर्ट में सबूत शून्य। बस दबाव के लिए सब कुछ किया गया। आपको बता दें कि ये मामला यही नहीं रुका, बल्कि जब साल 2020 से 21 में कोरोना का दौर था, देश लॉकडाउन में, लेकिन डिग्री का केस चलता रहा। आरटीआई फाइलों को धमकियां मिली। एक एक्टिविस्ट ने बताया कि मुझे फोन आए, केस वापस लो वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। आपको वैसे तो अपने पीएम साहब नई इंडिया और ट्रांसपेरेंसी का राग खूब आलापते हैं और मंचों से वापस आए भीमराव अंबेडकर का खुद का सच्चा समर्थक बताते हैं, लेकिन जब उनको डिग्री दिखाना पड़ता है तो उसके लिए इतना षड्यंत्र की सारी हदें और मर्यादाएं टूट जाती हैं। आपको बता दें, साल 2023 में गुजरात हाई कोर्ट ने सीआईसी के ऑर्डर को रद्द कर दिया। प्राइवेसी का अधिकार तो प्राथमिकता दी, लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि प्राइवेसी किसकी? एक स्टूडेंट की जो एग्जाम देता है या पीएम की जो नीतियां बनाता है? कोर्ट ने कहा कि डिग्री पर्सनल इंफॉर्मेशन, लेकिन मोदी जी ने खुद 2016 में दिखाई थी।
अब क्यों छुपा रहे? लेकिन फॉन्ट का राज खुल गया। 1978 की डिग्री पे 2007 का फॉन्ट। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने चेक किया, मैच नहीं। ऐसे में साफ हो गया है कि ये बहुत हद तक फोर्जरी का मामला जो है सामने बन सकता है। और दोस्तों वैसे भी किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने चुनावी शपथ पत्र में झूठ बोलने की आजादी कतई नहीं है और इसके लिए इसका चुनाव भी रद्द हो सकता है। कई ऐसी मिसालें भी हैं कि डिग्री के संबंध में झूठा हलफनामा होने पे कई नेताओं की विधायकी तक जा चुकी है। लेकिन साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। मानहानि केस चलने दो, केजरीवाल पे दबाव बढ़ा, लेकिन जनता ने सवाल किया, अगर डिग्री असली तो क्यों कोर्ट कचहरी हो रहा है? सीधे पीएम साहब अपनी डिग्री अपने एक्स पे अपलोड कर सकते हैं और पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया उसको देख ले, लेकिन ऐसा होगा शायद नामुमकिन लगता है। और यही वजह है कि यशवंत वर्मा ने कहा कि पब्लिक फिगर भी प्राइवेट इन्फो छुपा सकता है। लेकिन दोस्तों ये प्राइवेसी नहीं, कवर अप है, क्योंकि पिलर्स ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिकॉर्ड डिलीट किए हैं। कोर्ट ने इग्नोर किया। प्रिंट ने हेडलाइन दी, मोदी की डिग्री महत्वपूर्ण नहीं, सच्चाई है। लेकिन सच्चाई क्या, वो तो कोर्ट के बाहर दबी पड़ी है। और अब नवंबर 2025 का लेटेस्ट धमाका। 12 नवंबर को हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को ललकारा है। अपील में 8 साल की देरी हो गई है। अपीलर्स ने कहा कि कंडोन करो डिले को। कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूछा कि देरी क्यों, 3 हफ्ते में जवाब दो। जस्टिस सुनील शर्मा ने फटकार लगाई कि ये गंभीर मामला है। बार एंड बेंच ने रिपोर्ट किया, ड्यू फ्लैग फॉर डिले। आपको बता दें कि ये मोड़ जो है अहम है, क्योंकि अगर डिले कंडोन नहीं हुई तो पुराने CIC ऑर्डर जिंदा हो सकता है। लेकिन मोदी सरकार अभी भी चुप। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद सवाल ये खड़ा हुआ है कि क्या किसी व्यक्ति को डिग्री की जानकारी को धारा 8 के तहत छिपाया जा सकता है? क्या जानकारी को सार्वजनिक करना बड़े जनहित में है या फिर नहीं? ऐसे में दोनों सवाल पे अगली सुनवाई यानी बहस होनी है और ऐसे में कहीं ना कहीं फिर से पुराना केस जिंदा होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में ना सिर्फ CIC का पुराना आदेश बहाल हो सकता है, बल्कि प्राइवेसी वाला गेम भी खत्म हो सकता है। ऐसे में साफ है दोस्तों कि केस सिर्फ डिग्री का नहीं, ये ट्रांसपेरेंसी का है। RTI एक्ट 2005 में बना ताकि सरकार जवाबदेह बने, लेकिन मोदी जी के राज में 2 लाख से ज्यादा RTI रिजेक्ट एक्टिविस्ट जेल में हैं, क्योंकि सवाल डिग्री पे आ गया। कल्पना कीजिए अगर पीएम की क्वालिफिकेशन फर्जी साबित हुई तो 2014, 19 और 24 के चुनाव रद्द, सैलरी रिफंड, नीतियां रिव्यू, ये डरावना है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई बैचमेट नहीं मिला जो कहे हाँ मोदी क्लास में था, कोई टीचर नहीं जो याद करे, सिर्फ फोटोशॉप कागज। ये मामला डेमोक्रेसी का टेस्ट है दोस्तों। जनता का हक है जानना जिसे वोट दिया वो पढ़ा लिखा है या फिर नहीं। मोदी जी कहते हैं कि मैंने स्ट्रीट से सीखा, ठीक, लेकिन हलफनामा झूठा क्यों? ये भ्रष्टाचार है। यूनिवर्सिटी का पैसा कोर्ट में उड़ा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 8 साल लड़ा। टैक्स पेयर्स का पैसा और प्राइवेसी वो तो अमीरों के लिए। यही वजह है कि राहुल गांधी ने बिहार रैली में कहा कि मोदी का शिक्षा से लेना देना नहीं। बीजेपी की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं आया है और फैक्ट्स वो तो कोर्ट में पड़े सड़ रहे। ऐसे में साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है और ये छिपाने वाला खेल जो 8 साल से चल रहा है अभी ना कभी सच तो जनता के सामने दोस्तों आ ही जाएगा, क्योंकि कोई बात बहुत ज्यादा दिन पर्दे में नहीं रह सकती है। आज नहीं तो कल, परसों नहीं तो 10 दिन, 20 दिन या 50 साल बाद तो सामने आ ही जाएगा। और दोस्तों अगर सच को छिपाया गया है तो भारत का इतिहास कलंकित होगा। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? क्या जिस डिग्री से पीएम मोदी की डिग्री को 8 साल से छिपाया जा रहा है, क्या किसी देश के पीएम को ऐसा करना चाहिए? क्या पीएम साहब ऐसा करके देश के लोगों का विश्वास नहीं खो रहे हैं? क्या जिस तरह से पूरे मामले में शासन प्रशासन कोर्ट तक जाने लगे हैं, क्या ये बात साफ तौर पे नहीं दिख रही है कि अंदर खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।